हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजी के सागर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर के हम लोग सेट देख रहे हैं। आज हम 27 फरवरी 2022 को बिहार पुलिस में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, ये जो है 27 फरवरी 2022 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और जितना हो सके याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और देखिए, पहला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक ना, बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है कितना? तो 73%। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73%। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज। देखिए, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने की थी। कब? तो 1492 में। अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? 1492 में। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? यानी कौन सा जो ऑप्शन है वो सर्वांग सम मतलब उसके जरिए नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में भुजा भुजा कोण यानी साइड साइड एंगल से कभी सर्वांगसम नहीं होते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, त्रिभुज कभी सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। किससे? तो साइड साइड एंगल से, यानी भुजा भुजा कोण से। ऑप्शन सी। और हमारा अगला प्रश्न है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? यानी 1950 से पहले जो है हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? तो वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया और लाओस। ये तीनों जो देश हैं ना, वो हिंद चीन में आते थे। कब? 1950 से पहले। कौन कौन? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। चलिए अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है कौन सा? तो वो है एमआरआई। ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन है? तो एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एम से होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है, एन है यहाँ पे मैग्नेटिक, और आर से हो जाएगा रिसोनेंस, रिसोनेंस, और आई से हो जाएगा इमेजिंग। तो याद रखिए कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है कौन? तो एमआरआई। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। ठीक ना, या लोकतंत्र में, ये जो ऑप्शन बी है देखिए यहाँ पे, लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारित तंत्र नहीं है? प्राकृतिक नहीं है वो बताना है। तो वन तो प्राकृतिक है, ठीक है, नदी भी प्राकृतिक है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक है, लेकिन बगीचा जो है ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 11 नंबर करंट से, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तारापुर केंद्र है तो आणविक शक्ति का केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन बी, तारापुर केंद्र है आणविक शक्ति का। ठीक है, ये तारापुर केंद्र कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक ना, महाराष्ट्र में तारापुर केंद्र है। यहाँ पे देखिए ये हिंदी का प्रश्न है तो इसको स्किप करेंगे, और ये मैथ का है तो इसको भी स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो वो थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। हिंदी है, इसको स्किप करते हैं और आते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन वर्णक। अगला प्रश्न है, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है या किस माध्यम के द्वारा होता है? तो देखिए परागकण जो है ना, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाते हैं, वायु के द्वारा भी, जल के द्वारा और कीट के द्वारा। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी देखिए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न,
28 नंबर है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो विद्युत जो जनित्र है वो बदलता है किसको, किस में? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ना उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन? तो विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन है कि डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, यानी जो मेंडलीफ है ना इनको किस चीज़ में श्रेय दिया जाता है? तो तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, ठीक है, इनको श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक है जी.जे. मेंडल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मेंडल साहब। ठीक ना, आनुवंशिकी के जनक मेंडल। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, यानी खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब हुआ? खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य, ये सभी। ठीक ना, खाद्य सुरक्षा का मतलब हुआ खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य, ये सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। ठीक ना, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। अगला प्रश्न है 39 नंबर देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न जो है इंग्लिश का है तो इसको स्किप करते हैं। और 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो ये बैलाडीला बस्तर में स्थित है। ठीक ना, बैलाडीला जो श्रेणी है किस जिला में स्थित है? तो बस्तर में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर की सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो देखिए, सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है और मुंडा जनजाति जो है वहीं झारखंड में पाई जाती है। और यही मुंडा जनजाति जो है ना सरहुल पर्व को मनाती है। तो मुंडा, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो मुंडा। अमन फसल संबंधित है, तो अमन फसल धान से संबंधित है। ऑप्शन डी। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो सदस्यों के द्वारा। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी जो अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितना % है? लगभग में बताना है तो 1/3। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 70% भाग। ठीक ना, अप्रोक्स 70%। यहाँ पे 70% जो है ऑप्शन में नहीं है तो 75 को करेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे टिक मारेंगे। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो है 75%। यानी कहने का मतलब हुआ कि पानी जो है पूरे पृथ्वी पर लगभग में 3/4 भाग पे है। ठीक ना, 3/4 भाग पे पानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 46 नंबर हिंदी का प्रश्न है तो इसको स्किप करते हैं, और 47 मैथ है इसको भी स्किप करते हैं, और आते हैं अगले जीके के प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी कौन कौन है? देखिए यहाँ पे यंत्र व मशीन है, ये तो भौतिक पूंजी है। भवन, ये भी भौतिक पूंजी है। माल यानी कच्चा माल, ये भी भौतिक पूंजी है। लेकिन शिक्षा व प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी नहीं है। ऑप्शन डी। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वो है शार्क। ऑप्शन ए। ठीक ना, ये असमतापी जंतु देखिए ये असमतापी जंतु है। ठीक ना, और इसके जो हृदय होते हैं वो द्विकक्षीय होते हैं शार्क के। अगला 51 नंबर प्रश्न कहता है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। ऑप्शन डी देखिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। देखिए 52 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि के क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो वह है सोयाबीन का बीज। ठीक ना, इसमें प्रोटीन और वसा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो वो है संसद। अपदस्थ मतलब हुआ कि पद से हटा सकता है कौन? तो संसद, महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए।
55 नंबर प्रश्न कहता है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं कि वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम आया या नहीं आया, इस तरह से। तो वोटर लिस्ट को कहेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मतदाता सूची को वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची ही कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 56 नंबर। देखिए राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, यानी अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति को। ठीक ना, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित हैं? तो नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ठीक ना, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको उपसभापति कर देंगे, ऑप्शन सी, जो कि गलत हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक ना, वाइस प्रेसिडेंट यानी वीसी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हमने 57 नंबर प्रश्न देख लिया। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, ऑप्शन बी। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, वह क्या कहलाती है? तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखेगी या फिर नियंत्रण करेगी तो उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे, क्योंकि एक से अधिक देश हो गया वहाँ पे। अगला प्रश्न है देशों के बीच विकास की तुलना करने, ठीक है, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाता है कौन सा देश कितने विकास की ओर मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, किस देश में कितना विकास हुआ है प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाता है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, जलाशय के प्रमाण धौलावीरा में मिले हैं। बहुत सारे लोग जो है इसको कर देते हैं जलाशय वाला मोहनजोदड़ो, जो कि गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा। ऐसे ध्यान रखिए, जलाशय जहाँ पे मतलब जल हो। ठीक है, तो जल वगैरह में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को धोते हैं, तो धौलावीरा। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे करंट है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका हालांकि अभी भी शक्तिकांत दास ही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और जब 2022 में ये एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट हुआ था तो उस समय जो है वर्तमान गवर्नर वहीं थे, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी एचुरी बनाती है? तो नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है एचुरी यानी मुहाना बनाती है। एक और है ताप्ती नदी। ठीक है, ये ताप्ती नदी भी जो है मुहाना यानी एचुरी बनाती है। भारत के संप्रभु कौन हैं? तो वह है भारत के लोग, है ना प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व। तो यहाँ पे भारत के लोग जो हैं भारत के संप्रभु हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से उपार्जित लक्षण है? तो शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। प्रश्न संख्या 73 देखिए, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, यानी तृतीयक क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो व्यापार तो तृतीयक क्षेत्र में आता है, यातायात भी तृतीयक क्षेत्र में, संदेश वाहन भी तृतीयक क्षेत्र में, लेकिन पशुपालन तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन। तो पशुपालन कौन से क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? ठीक है, तो 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी में। ठीक ना, जर्मनी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के पास मनी है, ठीक है, मनी अर्थात पैसा, तो हम लोग कहते हैं ना, अगर हम उससे कहें कि अजी तुम्हारे पास जो पैसा है उसे जला दो, ठीक है, जर्मनी यानी जर्मनी मतलब पैसा को कह रहे हैं कि जलने के लिए, तो कहेगा कि ना जी ना। ठीक है, तो नाजी पार्टी जर्मनी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन ए।
अगला 77 नंबर प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ? तो मैंग्रोव वन में, ठीक है, ऑप्शन बी। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव गैस में परिक्षिप्त, ठीक है। बादल या कोहरा जो है किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? द्रव गैस में परिक्षिप्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करती है? तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए। अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन है? तो अक्षय मतलब क्या हुआ कि जिसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता, मतलब हमेशा वो बना रहेगा, तो वो हो जाएगा सूर्य, ठीक ना। देखिए कोयला ये अनवीकरणीय है, नवीकरणीय नहीं है, ठीक है, अनवीकरणीय यानी ये सीमित मात्रा में है कोयला, आज नहीं तो कल, यानी कभी न कभी जो है कोयला सीमित है, समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम भी सीमित है, प्राकृतिक गैस भी सीमित है, लेकिन सूर्य असीमित है, ये नवीनीकृत इसका होता रहता है। तो अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन हो जाएगा? सूर्य। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना यही नहीं थे, ठीक है, जिन्ना साहब नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, सरदार पटेल भी थे और अबुल कलाम आज़ाद भी थे। 83 नंबर प्रश्न है, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक वर्ग में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखिए, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे उत्पादक कहते हैं, यानी उत्पादक वर्ग में आते हैं। परख जो हाल ही में, देखिए यहाँ पे हाल ही में यानी करेंट है, तो इसको स्किप करते हैं। 85 नंबर प्रश्न है कि जापान एक विकसित या धनवान देश बना, कैसे बना? तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। जापान एक विकसित या धनवान देश बना मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, हिंदी है, स्किप करते हैं। 87 नंबर प्रश्न कहता है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा। वन लगाइए, मृदा अपरदन रुकेगा। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो निहाल सरीन जो है ना, इनका संबंध है शतरंज से, ऑप्शन सी हो जाएगा, शतरंज। 89 नंबर में है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में किस पतली परत निम्न की है? तो वह है जस्ता, ठीक है, यसद लेपन कहते हैं या फिर जस्तीकरण कहते हैं उसको, ठीक है ना। उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, किस पर? तो इस्पात या लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, इस्पात या लोहे पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 92 नंबर का आता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन सी। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, ऑप्शन ए। बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन। 95 नंबर प्रश्न है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, यानी जब मानसून लौटने लगती है तो मतलब लौटने की जो अब मानसून जब लौटने लगती है तो उस समय कौन से महीने होते हैं? तो अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में, पहली बार जूट मिल 1917 में कलकत्ता। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं चाय वर्षा, ठीक है, याद रखिए। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की जो वर्षा है उसे चाय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी, ऑप्शन सी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन, ऑप्शन सी। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत एक विकासशील देश है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।